Okay. Now we continue this advantages of friction. First advantage is because of friction we are able to walk. अगर सरफेस बहुत स्लीपरी है, फ्रिक्शन कम हो गया, हम गिर जाएंगे. When person steps on banana skin, गिर जाएगा. Why? Because during that time friction reduces. So we are able to walk because of friction. Correct. Now vehicles can run because of friction produced between road and tires. रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है, व्हीकल्स कैन रन. करेक्ट. अगर आपने सरफेस देखी है टायर की, तो टायर की जो सरफेस होती है, यहाँ पे डिजाइन जैसा होता है, इस तरह लाइनिंग होती है टायर की सरफेस पे. देखना, it has some design impressions. Why? Because of this friction increases, बढ़ेगा. अगर रेनी सीजन है, बारिश गिरी है, थोड़ा बहुत पानी है रोड पे, स्मूथ रास्ता है, ब्रेक मारेंगे, व्हीकल स्लिप हो जाएगा. करेक्ट. आपको भी होता होगा ना, साइकिल जो है आप स्मूथ सरफेस पे चलाते, सपोज प्लास्टर पे कहीं साइकिल चला रहे हैं और ब्रेक मारी तो क्या होगा, स्लिप हो जाता है. और उसमें भी पानी है तो ज्यादा. ठीक है ना. रिया अग्रवाल, यहाँ देखना है, पेन रख दो साइड पे, यहाँ देखते रहना. ठीक है, बाद में मैं दूंगा टाइम. So because of friction, vehicles can run easily. Number 3, that is, we can ride due to friction produced between pen and paper. पेन और पेपर के बीच में फ्रिक्शन है, इसकी वजह से हम लिख सकते हैं बॉल पॉइंट, राइट, पेन पे. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बॉल पॉइंट जो है, बॉल पेन, उसका पॉइंट घूमेगा नहीं. ठीक है. We can fix a nail in the wall. That is also advantage. We can walk, we can ride, we can fix a nail. Disadvantages we have. Right? These are some advantages. Disadvantage. क्या है? फर्स्ट एडवांटेज, हम चल सकते हैं, वो एडवांटेज. बट अगर सोल्स जो है शूज के, चप्पल, स्लीपर खराब हो जाते, they get worn out, that is disadvantage. Right? So that is soles of shoes get worn out. Is the disadvantage. व्हीकल के टायर चलेंगे, फ्रिक्शन होगा, वो एडवांटेज. बट वही टायर घिस जाएंगे, वो डिसएडवांटेज. सो टायर्स गेट worn out. टायर जो है वो भी घिस जाते हैं, खराब हो जाएंगे. That is also a disadvantage. Right? Sometimes we can say machine, parts of machine. Again, they get worn out. Right? Or we can say wear and tear is caused. मशीन के जो पार्ट्स है वो भी पुराने हो जाएंगे, घिस जाएंगे, खराब हो जाएंगे. Correct? Why? So in other words, we can say wear and tear is caused in machine. So this is also another disadvantage. Correct? Then friction opposes motion while we run. Friction opposes motion, right?
करेक्ट, मोशन ऑफ एनी व्हीकल। फ्रिक्शन नहीं होता तो कितना अच्छा होता है ना। मैंने कल नहीं कहा था 2 पेंडल मारे और पहुंच गए स्कूल पे, वहां जाके ब्रेक मारनी है, बट ऐसा नहीं होता। 2 पेंडल मार के पहुंचेंगे नहीं, हमें बार बार रुकना पड़ेगा, राइट, या तो पेंडल मारने पड़ेंगे। सो दिस इज डिसएडवांटेज, फ्रिक्शन ऑपोजिस मोशन ऑफ एनी व्हीकल, करेक्ट, याद रहेंगे। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन आल्सो। फर्स्ट advantage of friction is because of friction we are able to walk, चल सकते हैं, vehicles can run, vehicle चल सकते हैं, हम चल सकेंगे, vehicle चल सकेंगे, these are called advantages। we can ride because of friction is also advantage। disadvantage क्या है? Disadvantage is soles of shoes get worn out। शूज जो है, चप्पल है, वो खराब हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, घिस जाएंगे, वो डिसएडवांटेज। अब चलना है तो चप्पल तो घिसाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो फिर बट अगर पूछा ही है डिसएडवांटेज क्या है तो हमें ये बताना पड़ेगा। सिमिलरली व्हीकल में जाने में मजा आता है, लेकिन जब उसका टायर वर्न आउट हो जाता है तो अरे यार टायर चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाता है, दैट इज डिसएडवांटेज। गॉट इट। हम चले वो एडवांटेज, चलते चलते चप्पल खराब हो गए, डिसएडवांटेज। व्हीकल चला, एडवांटेज, बट व्हीकल के टायर जो है वो वर्न आउट हो गए, डिसएडवांटेज, करेक्ट। अनदर डिसएडवांटेज इज पार्ट्स ऑफ मशीन गेट वर्न आउट, मशीन के पार्ट पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, रिप्लेस करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। एंड वन मोर, फ्रिक्शन ऑपोजिस मोशन ऑफ व्हीकल, करेक्ट। सो वी हैव एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेजेस, और इसके लिए करना क्या है? सो इट्स रेमेडी, दैट इज हाउ टू deal with friction or ways to reduce friction। करेक्ट। ये तो नहीं कहेंगे कि चप्पल खराब हो गए, शूज खराब हो गए, राइट, तो पहनना छोड़ दो या चलना छोड़ दो, but in machine we can make some improvements। So these are the ways how to deal with friction or ways to reduce friction। friction कैसे कम किया जाता है या कैसे डील करना है वो। So first thing that is in machine, oil, that is lubricating oil should be used in machine, करेक्ट। मशीन जो है, टीवी पे बहुत ऐड आती है, कैस्ट्रॉल सुपर 2T, राइट, धोनी आता है ऐड में, कि ऑयल की ऐड में कैस्ट्रॉल। तो कैस्ट्रॉल इज व्हाट? इट इज इंजन ऑयल, राइट, अपने इंजन के लंबी लाइफ के लिए ऐसा बोलते हैं। सो लंबी लाइफ ऑफ इंजन इज व्हाट? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, करेक्ट। सो जो पार्ट्स जो है वो जो घिसेंगे वो कम हो जाता है घिसना। So lubricating oil is used in machines, right? Number 2, in cycles also, oil, grease or ball bearings should be used, right? Oil, grease या ball bearing जो है वो यूज करना है साइकिल में। ऑयलिंग किया है, साइकिल बढ़िया चलेगी, देखना अभी। अभी देखना, ये सीजन में खास होता है, रेनी सीजन में बहुत टाइम से साइकिल नहीं चलाए तो उसका जो पेंडल है ना थोड़े हार्ड हो जाते हैं,
बट ऑयल डालेंगे तो एकदम स्मूथ, चलावानी मजा आई जाए, राइट? सो ऑयल शुड बी यूज। फिर बीच में ग्रीस जैसा पोर्शन लगाता है, थिक ऑयल ग्रीस, दैट शुड बी यूज। एंड थर्ड इज बॉल बेयरिंग। आपने अगर देखा है तो साइकिल के अंदर बीच में उसकी जो एक्सल होती है, रिंग अंदर, वहां पे छोटे छोटे बॉल जैसा होता है। बिकॉज ऑफ बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड, तो ये यूज होता है साइकिल में। सिमिलरली इन मशीन working at high temperature, जो मशीन हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, इनके अंदर ग्रेफाइट शुड बी यूज्ड। Right? Machine working at high temperature, graphite should be used. So these are what advantages of friction, disadvantages and ways to cope up with friction or reduce. कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करना है। नंबर 2, अगर साइकिल है तो ऑयल, ग्रीस या बॉल बेयरिंग लगाना है। एंड नंबर 3, मशीन जो है हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, उसमें ग्रेफाइट यूज करना है। ऑयल हाई टेम्परेचर पे ऑयल है ना, वो पतला बन जाएगा, सो इट इज नॉट इफेक्टिव। बट ग्रेफाइट ऐसा का ऐसा ही रहे, राइट? ये पॉइंट्स लिखने हैं आपको। ओपन योर नोटबुक। ओपन योर नोटबुक। फर्स्ट write down advantages of friction. Fourth point which can be added, ways to reduce friction, means the vehicle should be designed in aerodynamic shape, or you can say streamlined shape, right? So number 4, that is the shape of vehicle should be streamlined, or you can say streamlined. Streamlined. आगे बताता हूं क्या है streamlined. नियति लिख दिया? ओके। Here we have information about frictional force acting in liquid. चल देखना अभी, stop writing. Frictional force in liquid and air. Now remember, generally, mainly we have information about force acting in liquid. That is, the substances that can flow are called fluids, right? Substances, materials which can flow are called fluid. And generally, word fluid is used for liquid. देखो, for example, this is a narrow pipeline. Now, inside the pipeline, liquid flows. कोई भी liquid है, material है, अंदर से flow करता है. Correct? Let me take this. Liquid. Now, liquid flows in a pipeline. ये direction में flow करता है. समझो. In the path, if any obstacle is there,
बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अंदर कोई बाय मिस्टेक कहीं से स्टोन आ गया. Now water is flowing in this direction in a pipeline. Inside it, this is one obstacle, stone. Now what will happen when water flows? It will carry this stone with it. अपनी डायरेक्शन में पानी जो है उसको साथ में आगे ले जाएगा, right? That in other words we can say the object moves along with liquid. And when any object moves with liquid, we have word drag. That is, the force acting on an object which is in the fluid is called drag. इसकी वजह से यहाँ से आगे हटेगा. And same concept is there in formation of sand and soil. What happens? From high mountains, river flows, right? ऊपर से पानी जो river है वो flow करेगी, ऊपर से पानी आया नीचे, and then river flows in the ground. Now in the park, यहाँ पे बड़े-बड़े rock जो है साथ में, बड़े-बड़े पत्थर जो पानी के साथ यहाँ आएंगे, कहाँ से? Hilly area से. जब river आती है तो साथ में पत्थर ले आते हैं. Right? It brings so many waste along with it, and these stones are then broken down, converted into small stones. जब हिल से आता है पानी तो बड़े स्टोन होते हैं, बड़े पत्थर. जब नीचे आएंगे तो वही पत्थर छोटे हो जाएंगे. धीरे 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 जैसे पानी आगे फ्लो करेगा, रिवर जैसे जैसे दूर फ्लो करेगी, तो वही जो बड़े स्टोन है अब बन जाएंगे छोटे छोटे पेबल्स और ग्रेवल्स. And finally they are converted into sand. क्या होता है? This river water drags all the particles. Right? तो उसके साथ सभी पार्टिकल हिली एरिया से ग्राउंड तक आ गए. Got it? That means once again the frictional force exerted by fluid is known as drag. Force by fluid, liquid ने जो लगाया उसे कहेंगे drag. करेक्ट? ठीक है ना? मीरा यहाँ देखते रहना थोड़ा. हाँ यस, ठीक से बैठना, वरना ऐसे ऐसे बैठेगी ना नींद आ जाएगी. Once again remember definition: substances which can flow, जो flow कर सकेंगे उसको कहेंगे fluids. Drag, पता चला यहाँ पे पानी के रास्ते में स्टोन है, जैसे जैसे पानी आगे जाएगा पत्थर को ले जाएगा. So frictional force acting on an object is called drag. Another example of frictional force from hilly area when river flows, big rocks converted into small pieces. Got it? Now, this frictional force on a fluid depends on three factors. Frictional force in fluid depend on three factors. First factor in this is its speed with respect to fluid. Speed of object with respect to fluid. जो पानी जो है फ्लो करता है उसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट फ्लो करता है तो उसकी स्पीड. नंबर 2, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. And number 3, that is its nature, that is nature of fluid.
नेचर ऑफ फ्लूइड ये बता, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, नंबर 2 shape of the object, number 3 nature of fluid. Correct? Once again, remember, frictional force acting on a fluid depends upon 3 factors. Number 1 speed, number 2 shape of object, number 3 nature. Correct? लिखना है, open a notebook. First, you write this. ये ड्रॉ कुछ करना नहीं है. First, write down fluids, substances which can flow. बाकी का मैं निकाल देता हूं. गलती से लिख नहीं देना कोई. Next, frictional force on fluid is called drag. Frictional force acting on a fluid is drag. Then write down number 3, this frictional force on fluid depend upon 3 factors.
लिख दिया होगा सबने, हो गया कृष्णा? ओ कृष्णा, हो गया? यस। So once again, frictional force on a fluid depends upon three factors. First is speed of object with respect to fluid. Number two, shape of object. Number three, nature of fluid. Now earlier we come across the word streamlined. देख लो क्या है वो word. Any vehicles should be designed in such a way that it gets minimum frictional force, and that's why high-speed vehicles like Formula 1 car, right? आपने देखी होगी रेस. नॉर्मल कार जो है, स्कूल की कार जो होती है, डिब्बा वैन होती है आगे से सीधी, है ना? इस तरह का डिब्बा है. डिब्बे में जाते हो ना स्कूल में, वैन इस तरह की. Now see what happens. This side it experiences maximum friction. यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा. But on the other hand we have Formula 1 कार. आपने देखी होगी तो इस तरह की लंबी कार, इस तरह की, और यहाँ पे जो है वो रेसर बैठा. It moves fast. Formula 1. The streamlined shape is what? That shape is narrow from the front part and broad in the middle. कल मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, स्पेस शटल का. It is designed like this. Front part, it experiences less friction, so narrow from front portion and broad in the middle. Fighter plane, if you see, फाइटर प्लेन जो है आगे का पोर्शन ये है, और इससे और भी आगे इस लंबा इस तरह का पोर्शन होता है. But it front portion of fighter plane, why? Because it easily cuts the supply of air, or it easily passes through the air, means friction is less. जितने भी लग्जरी कार्स है, Formula 1 है, हाई स्पीड कार, राइट, व्हीकल्स जो है, they are designed in this shape, which is called streamlined. Front part is narrow and broad in the middle. ठीक है? So जो कराना था almost हो गया खत्म. अब हम क्या करते हैं, आपके पास डाइजेस्ट होगी, क्वेश्चन आंसर जो है अंदर से डिस्कस करते हैं. चलो पेज नंबर 171. प्रेमल चल माइक ऑन कर. एक मिनट करो. यस सर.
रेमन, ज्यादातर ऐसा होता है कि तू आगे कम और आगे पीछे साइड ज्यादा दिखता है, ऐसा क्यों? सामने देखने में कोई तकलीफ है? नहीं सर। नहीं नहीं। और हर रोज जब जैसे क्लास ऑन होता है ना, सबसे पहले तेरे माइक की तो आवाज आती ही है। ठीक है प्रेमल, ब्लैंक से मेन क्वेश्चन 1, रीड ऑल द ब्लैंक्स। Frictional force opposes the relative motion. First, नहीं, first you read the question and then answer. हाँ सर। Friction opposes the dash between the surface in contact with each other. Relative motion. Relative motion, or simply you can say motion. Friction is what? It is the force which opposes motion. Second one. Friction depends on the dash of surface. Answer, nature. Nature. Why? Because if surface is smooth, there is less friction. Surface is rough, there is more friction. Correct? Okay, next one. Friction produces dash. Answer, heat. हाँ, right? अब देखो, interesting है. Friction produces dash. Winter में यही करते हैं ना? ठीक है? So this is friction, but it produces heat. और इसमें भी थोड़ा ज्यादा किया, ऐसे करो तो और भी अच्छा लगता है. Okay, then. Sprinkler of a powder on the carom board. Carom board. Carom board dash friction decreases. Decreases, right? Carom board पे powder डालेंगे, smooth हो जाएगा ना? Easily striker can slide over it. So friction reduces. Next. Sliding friction is less than static friction. Less. Now remember one relation. लिखो चलो सभी. First is rolling friction. Right this rolling friction. Bigger than this is sliding friction, and bigger than this is static friction. ठीक है? सबसे कम जो है वो है रोलिंग, इससे ज्यादा है स्लाइडिंग और स्टैटिक, है ना? बिकॉज ऑफ स्टैटिक द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग, वहां थोड़ा हिलना शुरू करेगा. सो राइट द रिलेशन. Okay. Now, Meet Chauhan, mic on karo, Meet. Yes, sir. Question number 3. Read question. Alida runs her toy car on dry marble floor. Wet marble floor. Newspaper and towel spread on the floor. The force of friction acting on the car on different surface in increasing order will be A. Okay. Wet marble. Yeah, wait. Right? This is a toy car, and this toy car is run on different surfaces. One is dry marble, wet marble, newspaper, towel on the floor. Correct? Now we have to write this in increasing order. Increasing order means सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ पे है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है. Correct? तो सबसे कम फ्रिक्शन, it is read the answer. Sir, answer बोल दो भी क्वेश्चन बाकी है. Answer A, last one. A. Wet marble floor, dry marble floor, newspaper and towel. Right? Wet marble, smooth surface है, ऊपर पानी डाला है, slip हो जाएगा, slippery surface. इसके बाद ज्यादा फ्रिक्शन होगा dry surface, dry marble. Then comes newspaper. And finally towel.
राइट, टॉवेल पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ओके, चलो नाउ फोर्थ क्वेश्चन, नैन्सी रीड क्वेश्चन। Suppose your writing desk is tilted a little, a book keep on the starts sliding down. Show the direction of frictional force acting on it. ओके, राइट, समझो क्या है। दिस इज द सरफेस, और बुक जो है यहाँ रखी है, वो बुक नीचे आ रही है। So book comes down. We have to mention frictional force, right? The object is moving in downward. Frictional force will oppose the motion, है ना? तो वो इसको oppose करेंगे. That means frictional force is in opposite direction. In other words, we can say frictional force is in the opposite direction of motion. ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट, अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो फ्रिक्शन यहाँ लगता है। इफ आई एम गोइंग इन दिस वे, फ्रिक्शन गोज इन दिस वे, करेक्ट? ओके, रुशिल, सिक्स्थ वन। Yes, sir. Explain why sportsmen use shoes with spikes. Answer. Sportsmen use shoes with spikes to get a better grip on the ground. It increases the friction between shoes and ground. So, sportsman would not slip while he or she runs or plays. Okay, right? Shoes with spikes. This is the ground, but this shoes के नीचे अगर spikes है, तो क्या करेगा? It provides better grip. लोन पे वो slip नहीं हो जाएगा, right? Easily that person can run. इसलिए यहाँ पे spikes होते हैं. Got it? Studs या spikes होते हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं उनको पता होगा कि कैसे शूज आते हैं वो, ठीक है? चलो, कृष्णा, 8th one. Yes, sir. Explain why sliding friction is less than static friction. Sir, answer. हाँ, नहीं, एक मिनट, I'll explain. Sliding friction is less than static. Why? Static friction is the force which is required to move the object. Object यहाँ पे है, उसको यहाँ से वहाँ हटाने में जो फोर्स है, उसे कहेंगे static. Correct? अब sliding force यहाँ से हटाने के बाद जो लगेगा वो opposing force है. So it is less. शुरू में ज्यादा फोर्स लगा तब ये चला, और इसके बाद स्लाइड करने वाला, उसको ऑपोज करने वाला फोर्स लेस है। अगर ऑपोजिंग फोर्स ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल स्टॉप, वो वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। गॉट इट? अगर ये फोर्स ज्यादा है तभी ये आगे जाएगा, अगर ये फोर्स की कंपेयर में रोकने वाला ज्यादा है तो वो वहीं रुका रहेगा। ठीक है, ओके, एक काम करना, ये कुछ क्वेश्चन आंसर से इसमें नजर डाल देना, लिखो होमवर्क। डाइजेस्ट पेज नंबर 171 and 172 टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर से